हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 जनवरी के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि एक जनरल प्रेडिक्शन होगी। 100% रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातें ही रेजोनेट करे। इसीलिए ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। उतना ही रखिएगा जितना आपके स्टोरी से रेजोनेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके। और ये जनरल ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए थाथ ही पे फोकस नहीं करना है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नेम डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से, अगर आप कैप्रिकॉन हैं, मकर राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपसे कोई भी मैसेज गाइडेंस रेजोनेट नहीं करती तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ओके, जस्ट सेकेंड। इसके धुएं से खांसी आ जाती है मेरे को, फिर बीच में डिस्टरबेंस होता है आप लोगों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैप्रिकॉन की फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट्स, एनर्जीज कैसी रहेगी 11 से 20 जनवरी के बीच में। अपने पार्टनर के लिए किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दिनों न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करवाते हैं अपनी, तो उसके साथ 2025 की रिपोर्ट आपको मिलेगी फ्री, और रेमेडीज टिप्स भी फ्री मिलेंगे आपको। ओके, ध्यान से सुनिएगा। रीडिंग आपकी पेड ही होगी, बट उसके साथ जो एक्स्ट्रा बोनस रहेगा आपके लिए, वो फ्री में आपकी 2025 की रिपोर्ट रहेगी। ओके, जो कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके होगी, और टिप्स जो होगी वो वास्तु टिप्स, फेंग शुई और रेमेडीज भी होगी, और अगर मंत्रास की ज़रूरत पड़ी तो वो भी होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पास्ट में आपको बहुत रिग्रेट, सिचुएशन में खुद को ही गलत मान लेना, सेल्फ गिल्ट पे रहना, सवालों के जवाब ढूंढना कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। ओके, फिर बीच में सिचुएशन कैसी बनी, किंग ऑफ कप्स की, बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन एंड मिक्स इमोशंस में देख रही हूँ। कभी तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग रहती है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में आप सामने वाले को ब्लेम कम, खुद को ब्लेम ज़्यादा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप संभाल सकते थे, संभाल सकते हैं। ओके, लेकिन आपको ना चांस नहीं दिया जा रहा है, जो कि मैं देख रही हूँ। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है आप अपने इस रिलेशनशिप में भी, यस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपका सेकेंड या थर्ड, हर किसी के लिए तो नहीं, किसी किसी मकर राशि वालों के लिए हो सकता है। तो जो कि मैं देख रही हूँ सेकेंड या थर्ड रिलेशनशिप है आपका, जिसमें भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कमी आप में ही है, जो ये बार बार एक ही चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है कि आप इन्वॉल्व होते हैं एंड देन फिर से आपका दिल कोई ना कोई तोड़ जाता है। कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ कि इसीलिए सेल्फ गिल्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और और इस कनेक्शन की वजह से ना किसी किसी मकर राशि वालों की लाइफ में मैं ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली वालों तक से लड़ाई कर ली थी, इतना बड़ा रिस्क ले लिया था। ओके, किंग ऑफ कप्स की तरह मैं देख रही हूँ आप अपने पार्टनर को देखते हैं, बिल्कुल
प्रेजेंट में हो सकता है आप किसी से न्यू रिलेशनशिप में आए हैं। ध्यान में रखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे जो भी मैसेजेस आते हैं कलेक्टिव मैसेज आते हैं। ओके, बहुत सारे मकर राशि वाले हैं, कोई भी ज़ोडिएक साइन है, मकर राशि की रीडिंग कर रही हूँ तो मकर राशि का ही नाम लूँगी। बहुत सारे कैप्रिकॉन व्यूअर्स है, तो थोड़ा थोड़ा डिफर सबके लिए मैसेज रहेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे मैरिड भी होंगे, कुछ यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके ड्यूअल कनेक्शन चल रहे हैं, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। कुछ के ऐसे होंगे जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए, लाइक अभी वो किसी के साथ है नहीं, लेकिन किसी को देख के सोचते हैं कि शायद इसके साथ रिलेशनशिप में आया जा सकता है, तो उस लिए भी चेक कर रहे होंगे। किसी किसी का होगा कि रिलेशनशिप रनिंग में है, ओके, सिर्फ फीलिंग्स, थॉट्स, आने वाला समय कैसा रह सकता है, कैसी एनर्जीज रह सकती है दोनों की, इसलिए भी देख रहे हैं। मुझे किसी ने कमेंट में किया था कि हमें हमारी एनर्जीज एंड फीलिंग्स मत बताइए, हमें सिर्फ अपने पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज बताइए। ओके, देखिए मैं इतने समय से रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा मीन्स कि अटपटा कमेंट नहीं मिला है। खैर, मैंने उस कमेंट को इसलिए जिक्र किया क्योंकि आपकी मीन्स अगर मेरी रीडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं मेरे बारे में भी तो थोड़ा सा बताना ज़रूरी है ना। ओके, पार्टनर की ही करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज बताएंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो दोनों का ही है ना, रिश्ता तो दोनों का ही है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, एंड देन फिर सेकंड पार्टी की बात होती है। ओके, मीन्स ऑपोजिट पार्टनर की बात होती है। तो जिसको नहीं पसंद आती है वो वीडियो को स्किप कर सकता है, लेकिन पैटर्न ऐसा ही है, ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी आपके व्यूज़ एंड ओपिनियन शेयर करने के लिए हमेशा से ही मैं थैंकफुल रही हूँ, आगे भी रहूँगी। ओके, लेकिन अगर कोई तरीका पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है तो ज़रूर किसी रीज़न के साथ, ऐसे ही नहीं। तो रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज मैसेजेस आपके नहीं हैं, आपके पार्टनर के हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। तो मैं देख रही हूँ कि किसी से आपकी नई शादी हुई है या फिर नए लव में आए हैं, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है आपको इनके साथ समय बिताने में, या फिर ये आपके कंफर्ट जोन है मैं कह सकती हूँ। मीन्स फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा, प्यार से थोड़ा कम, लेकिन आपके मन में मैं देख रही हूँ कि आप इनको इस नज़र से देख रहे हैं कि इसको पार्टनर बनाया जा सकता है। इमोशनल बैलेंस्ड पर्सन है बिल्कुल ये, और ये बिल्कुल आपको समझते हैं। तो ऐसा ही पार्टनर सबको चाहिए होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको। ओके, लेकिन कभी कभी आप इनके नेचर को समझ नहीं पाते हैं। मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर इन दिनों ना थोड़े से परेशान होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनकी तरफ जा रहे हैं। आप बहुत हताश है, बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जिसे कहते हैं अर्धांगिनी की तरह, जिसे कहते हैं बेटर हाफ, जिसे कहते हैं। ओके, आई डोंट नो, मुझे अभी वर्ड्स याद नहीं आ रहे ठीक। बिल्कुल वैसे से काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे मैं रिसीव कर पा रही हूँ कि एक बेटर हाफ की तरह आप अपने पार्टनर को फिर भी मदद करेंगे, चाहे आप कितने भी ज़्यादा ट्रॉमास से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप अपने पार्टनर को मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते देख रहे हैं। उनका बैलेंस बनाने में आप लगे हुए हैं। वहीं पे मैं कुछ कैप्रिकॉन्स को देख रही हूँ कि इस रिश्ते से, एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप से ये बहुत ज़्यादा हताश है। ओके, मैं देख रही हूँ कि इन्होंने मन बना लिया है, मीन्स कि आपने मन बना लिया है कि अब मूव ऑन कर जाना है। हो सकता है यहाँ पे आप
का जो नो कांटेक्ट है वो 8 हफ्ते से है, मीन्स 2 महीने हो गए आपके नो कांटेक्ट को। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद मूव ऑन कर गए हैं, वो आपको छोड़ के चले गए हैं। तो आपको भी शायद अब अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। आप इन एंड आउट कर रहे हैं, दो राहों में हैं, मैं जहाँ तक देख रही हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया गया है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं इस टाइम। जो मैं देख रही हूँ पेनफुल एंडिंग्स से आपका रिश्ता और आप गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो मैं तो घर का रहा, ना तो मैं घाट की रही। ओके, ऐसा सा कुछ मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा बातों से, व्यवहार से आपको चोट पहुँचाई गई है और उस में ही आप इन एंड आउट करे जा रहे हैं। कभी कभी तो आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, वेट नहीं करना है। और कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा सा और वेट कर लिया जाए। लेकिन जो मैं देख रही हूँ ना, आपको अधिकतर लोगों को मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉन्स को बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में है वो, और उल्टा आप पे ही दोष डाल दिए गए हैं सारे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, तो आप सेल्फ गिल्ट में हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक कर सकता था या ठीक कर सकती थी, लेकिन मेरे हाथ में शायद अब स्थिति नहीं रही। देखिए डेट जो इम्पोर्टेंट है 5, 8, 10, 1, और साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, पेनफुल एंडिंग्स, बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई है दोनों की तरफ से, मैं देख पा रही हूँ। यस, लेकिन खुश हो जाइए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी और बहुत अजीब सी चीज़ मुझे मतलब कि यहाँ पे चैनल हो रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है 2 महीने 3 महीने से चल रही है ना, मैं देख रही हूँ एक सडन चेंज आएगा। लाइक सडन चेंज कैसा आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। दोनों ही अपनी गलतियों पे विचार करेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं ना कैप्रिकॉन, अगर आप और आपके क्रॉस वॉचर्स दोनों देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं कह रही हूँ कि एक बार खुद के अंदर टर्निंग इन होकर देखिए, शायद बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ पॉजिटिव एनर्जी है। डेथ के कार्ड से आपको डरना नहीं है। डेथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड दिखा रहा है, पेनफुल एंडिंग्स का दिखाया है कि बहुत कुछ पेनफुल एंडिंग्स होके नई शुरुआत होगी। बहुत लोगों के लाइफ में नया लव आएगा, और या फिर पुराने रिश्ते में ही एक बहुत बड़ा क्लैरिटी मिलके दोबारा से न्यू बिगनिंग होगी। यस, सही सुना आपने, पुराने रिश्ते में ही न्यू बिगनिंग्स होने की संभावनाएं हैं। लेकिन कब, जब अपने अंदर विचार करें कि दोनों तरफ से ही क्या गलती रही। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ठीक है। अगर एक ही चीज़ रिपीट हो रही थी, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था दोनों के बीच में या किसी एक की तरफ से, इसी वजह से आपके बीच में ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन का पीरियड आया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों का शायद डाइवोर्स का प्रोसेस भी चल रहा था। ओके, तो देखिए रिजल्ट तो एंड में अभी तक नहीं मिल पाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि डाइवोर्स भी टल सकता है एक बार अगर विचार करें तो। अगर रहना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ। कार्मिक रिलेशनशिप्स भी है यहाँ पे, कार्मिक लेसन्स भी आपने काफ़ी सीखे हैं। यस, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि और आपके पार्टनर की तरफ से आपको पैसों का भी बेनिफिट होते देख रही हूँ मैं। ये आपकी लाइफ में आप इनकी लाइफ में, इनकी फीलिंग्स है, एक मीन्स एक लक का काम करते हैं।
चाहे आप फीमेल है चाहे आप मेल है, डजेंट मैटर। इन आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स है, ओके, मैं देख रही हूँ आप इनकी लाइफ में एक लकी चार्म का काम करते हैं, ये इनको अच्छी तरह पता है। एबंडेंस लेके आते हैं इनकी लाइफ में। आप जब तक रहते हैं तो ये हर तरह से खुश रहते हैं, हर तरीके से एक्टिवेट रहते हैं, हर एरिया इनका सही चलता है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ है ये, आपके थ्रू से इनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। ओके, लाइक हो सकता है कि आपके ऐसे जान पहचान हो या आपके ऐसे कनेक्शंस हो जिस वजह से इनको इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, या फिर आपके आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने में मदद करती है। इनके काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगे आने वाले समय में। ओके, और अगर कैप्रिकॉन आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ प्यार से रिलेटेड, स्पेशली अगर प्यार से रिलेटेड कर रहे हैं और पैसे, अब आप कहेंगे प्यार और पैसा ही तो जीवन में होता है, नहीं, एजुकेशन भी होती है, फैमिली भी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप न्यू जॉब के लिए देख रहे हैं ना, या फिर आप नए किसी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मैं आप कह रही हूँ देखिएगा 1 महीने में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव वे में और सही तरीके से कीजिए। ओके, लवर्स का कार्ड यही बताता है कि मैं यहाँ पे जो देखिए डेथ से कार्ड शुरू हुआ है और लवर्स पे कार्ड आके ख़त्म हुआ है। लव हार्मनी आपकी लाइफ में आएगा, डोंट वरी। मेजर आर्काना का कार्ड है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे, जून तक ही आप देखेंगे कि काफ़ी कैप्रिकॉन्स की लाइफ में ओके लव रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा हारमोनियस चेंजेस देख पाएंगे आप। ये बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मैं देख रही हूँ कि आपकी मुलाकात ऐसे पर्सन से हो सकती है जो आपसे ऑपोजिट है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, आप भी इनकी स्ट्रेंथ बनेंगे। ओके, और एक अनकंडीशनल लव होगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आपका प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे, अपने इमोशंस से शेयर नहीं करे आपने, तो वहीं पे जाके दिक्कत होगी। मैंने ये 6 महीने का इसलिए बोला कि ये 6 महीने में हो रही घटनाएं, वैसे तो हम हर हफ्ते हर 10 दिन की रीडिंग डालते हैं, लेकिन जो मैसेजेस चैनल होते रहते हैं मैं बताती रहती हूँ, तो तब भी देखेंगे। लेकिन ये द लवर्स का कार्ड जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है लव रीडिंग में, तो मैं देख रही हूँ कि पार्टनरशिप आपके लिए ऑब्स्टेकल हो सकता है। पास्ट में भी पार्टनरशिप कोलैबोरेशन आपके लिए दिक्कत रही है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन करके ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये हारमोनियस लाइफ जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, अबेंडेंस लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आप पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन करने में अपनी ताकत को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से लगाए। ओके, बजाय ट्रिगर होने के आप इन चीज़ों को समझे, दूसरी की बात को भी समझे और अपनी बात भी ढंग से उनके सामने पेश करें। आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आएंगे और हो सकता है कि आप 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं और दोनों ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी आपके सामने, लेकिन आपको चुनना है कि कौन आपके लिए सही है। 6 डेट इम्पॉर्टेंट है, 13 डेट इम्पॉर्टेंट है, 4, 1 एंड 2। साइन जो है यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड कैंसर। फ्लर्ट, ये फ्लर्ट का कार्ड तो पता नहीं कितनी रीडिंग्स में आ गया है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मैंने कहा ना, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और अगर उसमें ऑब्सेसिवनेस की एनर्जी है ना, और नेगेटिविटी है, कहीं भी थॉट में नेगेटिविटी है, तो आप चाहे कितने भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कितने भी लोगों से कंसल्टेशन ले लीजिए, आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन भी बर्बाद होगी। ओके,
नेगेटिव नहीं रहना है, ना तो सामने वाले के प्रति, ना तो अपने मैनिफेस्टेशन के प्रति। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि सकारात्मक रहिए अपने लव लाइफ के लिए। ओके, और फेथ रखिए। यस, आपका ना व्यवहार आपका ऐसा चार्मिंग नेचर है कि कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, और इन दिनों तो मैं देख रही हूँ कि आप भी ऐसे मीन्स कि थोड़ा सा सॉलिट्यूड की एनर्जी से निकलेंगे तो लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, और इस तरीके का आप में ऑरा दिखेगा ना इन दिनों, लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे, फ्लर्ट करेंगे आपसे। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पास्ट लाइफ से ही है और वो इस लाइफ में भी आके मिले हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। एग्जिस्टेंस, सेल्फ अवेयरनेस, मोमेंट टू मोमेंट, ट्रैवलिंग। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। मैंने देखा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ओके, मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल करके आपसे कोई मिलने आ रहा है फिर, या फिर आप मिलने जा रहे हैं। हर एक पल को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ बातें ऐसी आपको रिकॉल होगी ना, मैं देख पा रही हूँ सेल्फ अवेयरनेस आप में होगा। उस वजह से पूजा पाठ, दान, अध्यात्म, इन सब तरफ आपका बहुत रुचि मुझे दिखेगी। एक न्यूनेस के साथ आप उभरेंगे आने वाले समय में, जहाँ मैं देख रही हूँ जैसे ही आपकी ये 7.5 का पीरियड ख़त्म हो जाएगा। यस, चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं अब। ट्रिगर मी, मैंने रीडिंग में भी कहा था ट्रिगर होने की बात। आपका व्यवहार इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। यस, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। समझने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ये। किसी किसी के लिए ये तो क्लियर मैसेज है, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। मूव ऑन करने की यहाँ पे कंफर्मेशन है कि अब ये आपके पास शायद वापस नहीं आ सकते, या आप दोनों एक नहीं हो सकते। टेक एक्शन, एडवाइस कार्ड में आया है टेक एक्शन। ओके, बाय कैप्रिकॉर्न।